वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7th इंग्लिश चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस के आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियंस। जो राजा था उसको ये एडवाइस क्यों दी गई कि वो मजिशियन यानी जादूगरों के पास जाए। एक्चुअली राजा जो है 3 सवालों के आंसर चाहता था। तो कुछ लोगों ने उसको कहा कि तुम मजिशियन यानी कि जादूगरों के पास जाओ क्योंकि वो फ्यूचर देख सकते हैं, है ना। उनके पास फ्यूचर देखने की ताकत होती है, उनके पास जादुई ट्रिक्स होती हैं, तो वो तुमको ये बता सकते हैं तुम्हारे तीनों क्वेश्चंस का जो आंसर है और तुमको क्या करना होगा लाइफ में, वो तुमको आंसर दे देंगे। तो इसका आंसर इसी तरह अब हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे। Magicians have the ability to see future। Magicians के पास एक एबिलिटी होती है, पावर होती है कि वो फ्यूचर देख सकते हैं। देख लो जैसे ये जादूगरनी देख रही है इस ग्लोब के अंदर। Therefore the king was advised, इसलिए राजा को ये सलाह दी गई to go to the magicians कि वो जादूगरों के पास जाए as they could tell the right time to do something, क्योंकि वो जो मैजिशियन है वो भविष्य देख के, फ्यूचर देख के ये बता सकते हैं किसी भी काम को करने का जो राइट टाइम है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन whose advice did the people say would be important to the question। अब जो सेकंड क्वेश्चन था उसके आंसर में लोगों ने क्या क्या जवाब दिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई राजा को ना अपने काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों को कहा अरे नहीं, राजा को ना जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा अरे नहीं यार, राजा को ना देखो सबसे बड़ा तो ईश्वर के बाद दूसरा जन्म देने वाला तो डॉक्टर ही होता है और कोई भी बीमारी होगी तो डॉक्टर ही बचाएगा, तो डॉक्टर। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है किसी भी राजा के सिपाही, सोल्जर्स, क्योंकि राजा को न जाने कब फाइट करना पड़ जाए, कब लड़ना पड़ जाए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। इसका आंसर अब हम लिखेंगे। इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन पीपल सजेस्टेड टू सीक एडवाइस ऑफ काउंसलर। तो किसी ने कहा कि राजा को अपने काउंसलर से बात करनी चाहिए। किसी ने कहा प्रीस्ट, नहीं काउंसलर से नहीं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। किसी ने कहा कि नहीं भाई डॉक्टर की एडवाइस माननी चाहिए, और किसी ने कहा सोल्जर्स की एडवाइस। तो इस तरह से अगर हम एग्जाम में लिख के आएंगे तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, What suggestions were made in answer to the third question। जो थर्ड क्वेश्चन था राजा का, उसके लोगों ने क्या जवाब दिए। कुछ लोगों ने जवाब दिया कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी राजा के लिए साइंस पे काम करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ताकि नई नई चीजें विकसित हो। किसी ने कहा कि नहीं भैया, राजा को तो हमेशा फाइट, युद्ध के लिए रेडी रहना चाहिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी उसके तो सोल्जर है। और किसी ने कहा नहीं, राजा को वर्शिप, पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर देवता खुश होंगे, अगर गॉड खुश होंगे, तभी उसका राज्य आगे बढ़ सकता है। तो इसमें देखो what suggestions were made in answer to the third question। तो देखो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात की। Some people said science was the most important। कुछ लोगों ने कहा कि भैया साइंस है सबसे जरूरी। Some people said fighting, जो लड़ाई है, क्योंकि राजा को युद्ध करना पड़ेगा टाइम टाइम पे, fighting was the most important। और कुछ लोगों ने कहा some people said worship, जो पूजा पाठ है वो किसी भी राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक देवता खुश नहीं होंगे तब तक कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़े। तो देख लो हमने तीनों ओपिनियंस यहां पे लिख दिए। नेक्स्ट, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई। अब राजा के जो 3 क्वेश्चंस थे उनका आंसर देने कई सारे बुद्धिमान लोग राजा की सभा में आए। तो क्या उनको रिवॉर्ड मिला, इनाम मिला? इफ नॉट, अगर नहीं तो क्यों? नो, द वाइज मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड। जितने भी वाइज मैन राजा से मिलने आए किसी को भी इनाम नहीं मिला, रिवॉर्ड नहीं मिला। क्यों? एज द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद एनीबडीज आंसर। अब कोई तो कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, तो सबके आंसर इतने अलग अलग थे कि राजा उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसीलिए किसी को भी रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। चिल्ड्रन, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नेक्स्ट,
हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। अब जो राजा था और हर्मिट होते हैं साधु महात्मा जो कुटिया में रहते थे, उन्होंने वुंडेड का मतलब है घायल आदमी को किस तरह से उसकी हेल्प की। अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो राजा को मारने एक बियर्डेड मैन आया था, है ना, लेकिन राजा के जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने उसको देख लिया और उसको तीर मार दिया था, घायल कर दिया था। लेकिन फिर भी राजा ने और इस साधु ने क्या किया, उसका जो घाव था जहां पे खून निकल रहा था उसको साफ किया। राजा ने अपने रुमाल से उसकी ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश की और बाद में इसको अपनी कुटिया के अंदर वो लोग ले गए और लिटाया। इस तरह से उसकी हेल्प करी। इसी बात को अब हम अपनी वर्ड्स में लिख देंगे। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु क्लीन, उसके घाव को साफ किया। वुंड का मतलब होता है घाव जिसमें से खून निकल रहा था। एंड गिव मैन सम वाटर टू ड्रिंक, और उस आदमी को बेचारे को कुछ पानी भी दिया पीने के लिए। देन दे बोथ कैरीड द मैन इन द हट, और फिर वो दोनों यानी कि राजा और जो हर्मिट था इस आदमी को कहां ले गए, हट के अंदर, झोपड़ी के अंदर ले गए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसको बेड पे लिटा दिए। Who was the bearded man? वो जो दाढ़ी वाला आदमी था वो कौन था? The bearded man was the king's enemy. वो राजा का दुश्मन था। Who wanted to kill king? और वो राजा को मारना चाहता था क्योंकि वो राजा से बदला लेना चाहता था, क्योंकि राजा ने उसके भाई को मारा था और उनकी प्रॉपर्टी भी छीन ली थी। Why did he ask for the king's forgiveness? ये जो bearded man था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो राजा से माफी, forgiveness का मतलब होता है माफी, क्यों मांगता है? भाई देखो, ये तो आया था राजा को मारने, लेकिन उसी राजा ने, जिसको ये मारने आया था, उसी राजा ने इसकी जान बचाई थी। तो कहीं ना कहीं इसको ये वाली बात फील होती है, यार देखो मैं जिस आदमी को मारने आया था उसी आदमी ने मेरी हेल्प करी और मुझे बचा लिया, इसलिए वो राजा से माफी मांगता है। आंसर देखिए, he asked for the king's forgiveness because he came there to kill the king। वो राजा से माफी इसलिए मांगता है क्योंकि वो वहां आया था, किल मतलब राजा को मारने। बट द किंग हेल्प्ड हिम, लेकिन जो राजा था उसने उसकी हेल्प करी एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उसकी जान बचा ली। नेक्स्ट, द किंग फॉरगिव द बियर्ड मैन, राजा ने माफ कर दिया उस दाढ़ी वाले इंसान को। व्हाट डिड ही डू टू शो हिज फॉरगिवनेस, और फिर राजा ने ये दिखाने के लिए कि उसने उसे सचमुच में माफ कर दिया है, क्या किया? यस, द किंग फॉरगिव, फॉरगिव की सेकंड फॉर्म होती है चिल्ड्रन फॉरगिव द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाले आदमी को माफ कर दिया। एंड सेंट हिज सर्वेंट्स एंड डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, ना केवल उसको माफ किया, उसके साथ अपने कुछ नौकर चाकर भी भेजे और डॉक्टर भी भेजा कि कहीं इसको रास्ते में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो ही प्रॉमिस टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने यह भी कहा जो मैंने तुम्हारे भाई की प्रॉपर्टी छीनी थी वो भी मैं तुमको वो वापस कर दूंगा। अब ये लास्ट आंसर थोड़ा सा बड़ा है, हर बार एग्जाम में आता है, ध्यान से समझना। What were the hermit's answer to the 3 question? राजा के जो 3 सवाल थे उनका जवाब क्या था, हमको लिखना है। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट आंसर बाय द हर्मिट वाज द देयर इज ओनली वन इंपॉर्टेंट टाइम नाउ। तो पहला हर्मिट ने, साधु ने जवाब दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है प्रेजेंट, यानी कि बिल्कुल अभी वाला। सेकंड आंसर क्या दिया हर्मिट ने, वाज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज वन विद whom वी आर एट प्रेजेंट। तो तुम्हारे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो होता है जिसके साथ आप प्रेजेंट में हो, जो आपके साथ है। और थर्ड आंसर बाय द हर्मिट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू बी काइंड एंड गुड टू अदर्स। और तीसरा सबसे बड़ा काम है, हमें दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में एक और बात पूछी है, विच आंसर डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? आई लाइक फर्स्ट आंसर एज टाइम इज सुप्रीम। हमको पहले वाला जो आंसर है वो सबसे ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वन शुड लिव इन प्रेजेंट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। आपने सुना होगा बड़े बड़े लोग यही वाली बात कहते हैं कि हमको पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस द किंग हैड, राजा कितने सवालों के जवाब चाहता था? 1, 1, 2, 3 या 4? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।